नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश और स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। यहां पे हम आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी देते हैं, सारी जानकारी देने वाले हैं। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम यहाँ पे आज जो भी बात करेंगे वो एक्सपोर्ट शुरू करने के लिए जो बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है उनकी बात करेंगे। एक तरीके से देखा जाए तो एक्सपोर्ट शुरू करने के लिए हमें 2 से 3 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। अब आप सोचेंगे कि सिर्फ 2 से 3 हज़ार रुपये का खर्चा, जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। 2 से 3 हज़ार रुपये में आपका एक एक्सपोर्ट का सेटअप तैयार हो जाता है और आप एक्सपोर्ट के लिए रेडी हो जाते हैं। अब आप सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम जब भी एक्सपोर्ट सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि यार एक्सपोर्ट का या तो डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से होगा, एक्सपोर्ट का प्रोसीजर कैसा होगा, और सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को ये आती है कि इसमें पेमेंट मिलता भी है कि नहीं मिलता है। तो इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं कि एक्सपोर्ट में आपका पेमेंट श्योर है, सिक्योर है कि नहीं, और किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन होंगे, प्रोसीजर होंगे। तो हर एक चीज़ को हम डिटेल में रिव्यू भी करेंगे, हर एक चीज़ के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे भी सही। डॉक्यूमेंटेशन भी हम आपको लाइव प्रेजेंटेशन करके दिखाएंगे कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं। वो सब हम हमारे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज हम एक्सपोर्ट का एक बेसिक चीज़ आपको बता देंगे कि एक्सपोर्ट के लिए बेसिक चीज़ें ज़रूरतें क्या हैं। जी हाँ, आप 2500 रुपये के अंदर आपका एक्सपोर्ट आराम से शुरू कर सकते हैं। आप मान लीजिए, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ आपको एक्सपोर्ट शुरू करने के लिए क्या चाहिए। एक्सपोर्ट शुरू करने के लिए हमारे पास सिंपली एक प्रोडक्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट, अब आप कहेंगे कि प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए भी पैसा चाहिए, तो वो डिपेंड करता है आपकी सारी पेमेंट टर्म्स के ऊपर कि आप जब बायर से बात करेंगे तो आपकी पेमेंट टर्म्स कैसी होने वाली है और किस तरीके की रहने वाली है। अगर आपको पेमेंट एडवांस मिलता है तो आपने उसी की पेमेंट से परचेज किया, उसी से आपने सेल कर दिया। तो इस तरीके की टर्म्स के ऊपर बात करेंगे। सारी चीज़ों में हम आज आपको पूरा एक्सप्लेन से यहाँ कर देंगे। तो आप देखिए, एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए GST रजिस्ट्रेशन आप करवा लीजिए। आगे भी इसकी काफ़ी सारी ज़रूरत पड़ती है, तो आप एक GST रजिस्ट्रेशन करा के रख लीजिए। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप प्रोप्राइटरशिप बनाएं, प्राइवेट लिमिटेड बनाएं, या आप कोई पार्टनरशिप फर्म खोलें। तो आप, मेरे हिसाब से, आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कुछ वीडियो यूट्यूब पे देख लें तो आप खुद का GST रजिस्ट्रेशन खुद भी कर सकते हैं, और अगर किसी से करवाएं तो 1000 से 1500 रुपये में CA इसको करके आपको दे देता है। या CS से करवा लें, या CS से करवा लें, या CA से करवा लें, या आप खुद भी इसे कर सकते हैं। इसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं, गवर्नमेंट की इसमें फ़ीस नहीं है GST रजिस्ट्रेशन में। बट CA जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं ऑफकोर्स वो आपको चार्ज करेंगे, तो वो 1000 से 1500 रुपये इसका चार्ज करते हैं। उसके साथ आप GST रजिस्ट्रेशन के बाद आपको चाहिए करंट अकाउंट। तो आपका जो करंट अकाउंट है GST रजिस्ट्रेशन के बिहाफ पे खुल जाता है। GST रजिस्ट्रेशन के साथ मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप एक चीज़ और ले लें, वो है उद्योग आधार। आपका उद्योग आधार MSME के नाम से होता है, 300 रुपीज़ में आपका मिल जाता है। ठीक है, तो आप मोस्टली 1000 रुपये में GST का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, 300 रुपये में आपका MSME हो जाता है। और आप अगर कोई भी यूट्यूब पे आप कोई वीडियो देख कर अगर MSME लेंगे तो आपका फ्री में भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो 1000 रुपये का आपका वो है। अगर पर किसी से भी बनवाते हैं तो 300 रुपये आपका MSME में लगेंगे। 1000 रुपये का आपका GST रजिस्ट्रेशन हो गया, 300 रुपये का आपका MSME हो गया, और आपका 500 रुपये आपका IC इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेने का लगता है। ठीक है, तो अगर आप किसी कंसल्टेंट से बनाएंगे तो वो 1000 से 1500 रुपये आपको इसमें बीच में चार्ज कर लेता है। तो करीब 2500 से 3000 रुपये के बीच में आपका एक सेटअप तैयार हो जाता है जहाँ से आप एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हैं। ये सब लेने के बाद हमें आगे देखना पड़ता है कि आगे हमें अब क्या करना है। हम आपको एक बेसिक्स डिटेल्स इस एक्सपोर्ट के बारे में इस वीडियो के अंदर बता देते हैं कि एक्सपोर्ट शुरू करने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत थी जो हमने अभी बताई। आपका GST रजिस्ट्रेशन हो गया, MSME हो गया, आपका एक बैंक अकाउंट भी आपको खुलवाना पड़ेगा। बैंक अकाउंट की डिटेल्स से ही आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनेगा। उसमें आपको फर्म की ही बैंक अकाउंट की डिटेल्स, कैंसिल चेक आपको अपलोड करने होते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए। तो इस तरीके से आपको GST रजिस्ट्रेशन कराना है, MSME लेना है, एक बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट ओपन कराना है, और साथ में आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की कोई वैलिडिटी नहीं होती है, 500 रुपये में एक बार आप बना लें, गवर्नमेंट की फ़ीस है। उसके बाद आपको कोई रिन्यूअल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि अगर आप 5-7 साल तक उसको यूज़ नहीं लेते हैं तो वो एक डीएक्टिव हो जाता है, उसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं वापस से। सारा उसका एक प्रोसीजर है, DGFT की साइट पर आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद आप आगे चलें तो अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको बायर से बात करनी है।
बायर से बात करने के बाद आपको आपकी पेमेंट टर्म डिसाइड करनी है, आपकी शिपिंग टर्म डिसाइड करनी है। पेमेंट टर्म्स क्या हो सकती है? पेमेंट टर्म्स हो सकती है हम या तो पूरा पेमेंट एडवांस ले लें, या कुछ पार्ट पेमेंट हम 20% एडवांस ले लें, 30% हम डिस्पैचिंग के टाइम उसको वीडियोज़ या फ़ोटोज़ प्रोवाइड करा के ले लें। उसके बाद 50% जो पेमेंट बचता है वो अगेंस्ट द हम बिल ऑफ लेडिंग ले लें। बिल ऑफ लेडिंग सारे डॉक्यूमेंटेशन हम, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हर एक चीज़ के बारे में हम डिटेल से रिव्यू करेंगे, डिटेल से आपको बताएंगे, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो एक BL होता है जो शिपिंग लाइन्स हमें प्रोवाइड कराती है, उसे हम बिल ऑफ लेडिंग बोलते हैं। तो बिल ऑफ लेडिंग के बिहाफ पे हम 50% एडवांस ले लें। बिल ऑफ लेडिंग इज़ अ श्योरिटी कि आप इंपोर्टर्स का माल एक्सपोर्टर ने शिपिंग लाइन पे लोड कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके के पेमेंट टर्म्स हो सकते हैं। उसके बाद शिपिंग टर्म्स जो आती है, शिपिंग टर्म्स का आप ये देख लीजिए कि शिपिंग टर्म्स में FOB होता है, CIF होता है, DDP होता है। मोस्टली कॉमन जो चीज़ें हैं वो यही हैं। FOB में क्या होता है? FOB के अंदर हमारे इंडिया के पोर्ट तक आपके नियर बाय किसी भी जगह का कोई भी पोर्ट पड़ता है वहाँ तक की कॉस्टिंग FOB में आती है। FOB का मतलब यह नहीं होता है कि पोर्ट के बाहर आपने माल खड़ा कर दिया और आपकी कॉस्टिंग ख़त्म हो गई। FOB के अंदर कस्टम के चार्जेस और कुछ शिपिंग के चार्जेस भी ऐड करने पड़ते हैं। सिर्फ इसमें फ्रेट के चार्जेस नहीं आते हैं, बाकी चार्जेस हमें लोकल चार्जेस यहीं पे करने पड़ते हैं। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, कहीं भी किसी भी जगह ये नहीं लिखा होता है कि FOB के अंदर क्या क्या चार्जेस आते हैं। लोग बाग समझते हैं कि सिर्फ पोर्ट पे माल पहुंचा दिया, हमारे चार्जेस यहीं ख़त्म हो गए। तो वो क्या करते हैं, सिर्फ अपने मटेरियल की कॉस्टिंग प्लस उनका मार्जिन प्लस ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को जोड़ लेते हैं और वो एक FOB को डिसाइड कर लेते हैं। आप इस बात को नोट कर लीजिएगा, FOB का मतलब पोर्ट के बाहर तक माल को पहुंचाना नहीं है। FOB में आपकी कस्टम की क्लियरेंस की कॉस्ट भी आती है, साथ में कुछ शिपिंग के जो लोकल चार्जेस होते हैं वो भी आते हैं, ठीक है। तो हम अभी मैं सी मोड की बात कर रहा हूँ। एयर मोड में भी आपको कस्टम के चार्जेस तो देने ही पड़ते हैं, ठीक है, और कुछ लोकल चार्जेस होते हैं जो देने होते हैं। तो सी से आपका अगर कोई भी शिपमेंट जाता है तो उसमें आपको कस्टम प्लस कुछ फ्रेट कुछ लोकल चार्जेस देने पड़ते हैं। तो आप पहले से ही ये चार्जेस लेके रखें तो आपकी एक FOB कॉस्टिंग बन जाएगी। और ये कॉस्टिंग बनाना, बायर से बात करना, किस तरीके से क्या होगा, सारी चीज़ें हम आगे बताएंगे आपको। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। कस्टम आपका चार्जेज होंगे और ये सारी चार्जेज जोड़ के शिपिंग के कुछ चार्जेज और कस्टम के चार्जेस, सिर्फ इसमें फ्रेट इंक्लूड नहीं होगा, तो इसको हम FOB बोलते हैं। अब हम CIF किसे बोलते हैं? CIF में सिर्फ आपका फ्रेट और ऐड हो जाएगा। मान लीजिए आपको UK भेजना है तो किसी भी इंडिया के पोर्ट से UK तक का खर्चा कितना आने वाला है। आपको USA भेजना है तो किसी भी इंडिया के पोर्ट से USA का कितना खर्चा। तो ये जो फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनीज होती है, सिंपली क्या कीजिए, आपको जिस भी पोर्ट से माल भेजना है वहाँ पे आप जाके आप गूगल पे टाइप कीजिए कि फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी दिस पोर्ट, जो भी पोर्ट पे आपको करना है तो वहाँ पे कुछ आ जाएगी कंपनीज के नेम। आप सिंपली उनको चेक कीजिए। अगर उनसे आपको लगता है आप हमारे थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं, हमारे भी कई सारी जगह टाइप्स हैं, तो आप हमारे थ्रू भी कस्टम के चार्जेस, फ्रेट के चार्जेस सारे चेक कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेट क्या है, हर टाइम पे अप डाउन चलता रहता है। हर महीने के अंदर फ्रेट्स की नई रेट्स आती है, कभी डाउन होता है कभी हाई होता है। कुछ पीक सीज़न होता है जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक फ्रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। तो इस टाइप्स को अवॉइड कीजिए। अगर आप न्यूली स्टार्टअप कर रहे हैं तो इस टाइम को अवॉइड कीजिएगा एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। इसमें आपको कॉस्टिंग नहीं मिलने वाला है, फिर आपका काम नहीं बैठेगा इस तरीके से। वो शिपिंग लाइन को हैंड ओवर कर दिया जाता है। शिपिंग लाइन उसके बदले में एक बिल ऑफ लेडिंग हमें प्रोवाइड कराती है कि भाई आपका माल इस तारीख को लोड हो गया है। उसके अंदर एक पूरी डिटेल्स एक बिल ऑफ लेडिंग होता है, उसको हम लाइव आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे एक वीडियो के अंदर, जिसमें सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करके आपको दिखाया जाएगा कि भाई ये बिल ऑफ लेडिंग होता है, ये इनवॉइस होता है, ये पैकिंग लिस्ट होता है, ये शिपिंग बिल होता है जो कस्टम देता है, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोसीजर ख़त्म होता है, आपने पेमेंट ले लिया, आपने मटेरियल भेज दिया। तो इस तरीके से आपका एक्सपोर्ट का प्रोसीजर होता है। इसमें आपको कहीं से कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा कि भाई आपको क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है। हम कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन के बैनर तले आपको पूरी तरीके की कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराते हैं। हर डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना आपका पूरा, आपके इसकी क्या क्या सर्टिफिकेट रिक्वायर है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। हर कमोडिटी के लिए कुछ सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, वो आप जब भी किसी चीज़ का एक्सपोर्ट करें तो पहले बायर से पूछ लें कि उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। और अगर बायर से तो आपको हमेशा पूछना है, उसके साथ आप खुद भी नेट पर चेक कर लें या किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू आप चेक करवा लें कि भाई हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी एक्सपोर्ट करने के लिए। तो आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आगे आने वाले आपको सारे वीडियोज़ आपको हमारे मिलते रहें। और आगे हम पेमेंट टर्म्स, शिपिंग टर्म्स, बायर से क्या बात करनी है, इंटरनेशनल बायर आपको कैसे मिलेगा, किस तरीके से मार्केट का सिलेक्शन करना है, किस तरीके से प्रोडक्ट सिलेक्शन करना है, ये सारी जानकारी आपको हमारे आगे आने वाली वीडियो में मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं उसके बाद। थैंक यू वेरी मच।